जी नमस्कार राजगढ़ वासियों। इस वक्त राजस्व विभाग द्वारा एक जानकारी का प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों से किया जा रहा है। वो जानकारी क्या है कि किसानों को एक आईडी के बारे में बताया जा रहा है जिसका नाम है फार्मर आईडी। अब ये फार्मर आईडी क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट है, अगर किसान नहीं बनवाएगा तो क्या नुकसान होगा, इसके लिए हमारे बीच में राजस्व विभाग के पटवारी जी मौजूद है। इनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और पूरे राजगढ़ के जितने भी किसान हैं उनको फार्मर आईडी के बारे में अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वैसे पटवारी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पटवारी जी, सबसे पहले तो राजगढ़ जिले के जितने भी किसान हैं उनको अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं रितेश शर्मा, वर्तमान में तहसील खुजनेर में पटवारी पद पर पदस्थ हूँ। कि ये जो फार्मर आईडी है ये क्या है, क्यों आप लोग इतनी जोर से किसानों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है फार्मर आईडी? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि किसान स्वयं एक थोड़े से कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आधार ई-केवाईसी, समग्र ई-केवाईसी, उसके बाद में किसान फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री, किसान आईडी, हाँ, उसी में क्या है कि वो कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे करवाना क्या है। ठीक है, तो आपने इस मुद्दे को उठाया और इस वीडियो के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचेगा तो उनको कंफ्यूजन हम दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, आधार कार्ड आपका एक यूनिक आईडी है, वो आपके हर डॉक्यूमेंट। अब आधार कार्ड के क्या क्या फायदे हैं ये हर आदमी जानता है, ऐसे ही फायदे फार्मर रजिस्ट्री या किसान आईडी से होंगे। शासन की जो योजनाएं हैं उनका सीधे किसान तक पारदर्शी लाभ पहुंचाने के लिए जो गवर्नमेंट शासन से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, शासन के नियमानुसार इस रजिस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। यह मतलब एक यूनिक आईडी किसान की होगी। जो व्यक्ति किसान है उसका आधार कार्ड समझ लें आप सीधे। तो पटवारी जी, ये जिले में होगी, प्रदेश में होगी या पूरे भारत में होगी, सभी किसानों की? वर्तमान में तो अपने मध्य प्रदेश में पूरे किसानों की आईडी बन रही है। अच्छा, हाँ, और सभी जिलों में चालू है इसका काम। और जो अभी वर्तमान में राजस्व अभियान 3.0 चल रहा है, हाँ, उसके तहत सबसे मुख्य जो इसका लक्ष्य, इसी का लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्तमान में सभी किसानों, जो किसान है जिसके पास कितनी भी जमीन हो, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि या तो भूमि स्वामी होना चाहिए, चाहे वह प्लॉट हो, हाँ, चाहे वह शामिल खाते की हो। किसान कंफ्यूज होते हैं कि मेरे स्वयं के नाम से जमीन नहीं है, हम 4 लोगों के शामिल में नाम है। जैसे हम गांव में बोलते हैं गोल खाता, तो शामिल में किसान हो वो, उसके बाद या तो वो अकेला भूमि स्वामी हो या प्लॉट हो, सभी को अनिवार्य है। अच्छा, सभी को अनिवार्य है। और उससे एक यूनिक फार्मर आईडी मतलब जमीन का उस किसान के साथ एक आधार कार्ड बन जाएगा। और सभी योजनाओं में आगे भविष्य में जितने भी किसान शासन की जो राज्य स्तरीय जो योजनाएं और केंद्र स्तरीय जो योजनाएं चलेंगी या चल रही है, पीएम सम्मान निधि तो आदरणीय दिसंबर के बाद से फार्मर रजिस्ट्री किसान आईडी बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आपने किसान ने अगर रजिस्ट्री फार्मर आईडी या किसान रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो उसको अगली किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो राजगढ़ के जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही उपयोगी जानकारी पटवारी जी दे रहे हैं और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो आपको जो हर महीने 2-2 हज़ार रुपए मिलते हैं ना, आप कियोस्क पे जाके निकालते हो, वो मिलना बंद हो जाएंगे। तो सर ये बताइए कब तक बनाएंगे, कब तक बनवा सकते हैं? ये अभी वर्तमान में 15 दिसंबर तक इसकी डेट है अभियान की। 3.0 अभियान चल रहा है इसके। ये 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक है और संभवित अगर पूरा नहीं होता है तो हो सकता है शासन आगे भी इसको बढ़ा दे तारीख। कहाँ जाकर बनवा सकता है किसान? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी क्यों जरूरी है ये तो आपने समझ लिया। ठीक है, अब आप ऐसे बना कैसे सकते हैं? तो इसके 3 प्रमुख साधन है बनवाने के। आप यदि जागरूक हैं और आप इंटरनेट का इस्तेमाल आपके मोबाइल पे करते हैं, मतलब किसान मोबाइल पे करते हैं और किसान के परिवार के करते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से सीख के इसको सीधे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं, मतलब किसान अगर पढ़ा लिखा है बिल्कुल खुद कर सकते हैं। जो हमारे पंचायत में सचिव है या पटवारी है, आप उनके पास जाके भी करवा सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा जो वर्तमान में चल रहा है वो सीएससी सेंटर जो कंप्यूटर की दुकानें हैं। अब किसान क्या है, हर कंप्यूटर की दुकान पे चला जाता है, उसके लिए सीएससी सेंटर होना आवश्यक है। हाँ, सीएससी वाले ही कर सकते हैं, वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि शासन के द्वारा उनको एक आईडी दी गई, यूनिक आईडी दी गई है।
ठीक है, वो कर सकते हैं, या आप जो है सीधे ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें? डॉक्यूमेंट इसमें 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपका आधार कार्ड, समग्र आईडी, जमीन की पासबुक, जमीन की पट्टी जिसको बोलते हैं, या पट्टी नहीं हो तो खसरा नकल भी, जिसमें जमीन का सर्वे नंबर अंकित हो वो, और चौथा नंबर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ, बिल्कुल आधार से जुड़ा होगा, तभी आधार की ओटीपी आएगी, तभी वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। अगर आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा तो आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो जब आधार नंबर डालेंगे तो वो ओटीपी प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं। तो मैं एक और ये आपके चैनल के माध्यम से किसानों को बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में आधार ई-केवाईसी भी जोरों से पेंडिंग है, जोरों से कार्य चल रहा है, बहुत पेंडिंग भी है और जोरों से कार्य, मतलब कुछ छूटे हुए हैं, बहुत छूटे हुए हैं। आधार ई-केवाईसी में वर्तमान में क्या है कि हर जमीन, जैसे कोई भूमि स्वामी, उस भूमि स्वामी की कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उस खसरा नंबर पे उसके आधार नंबर चढ़ना, मतलब आधार की केवाईसी अनिवार्य है। आधार ई-केवाईसी लोग वो क्या है, इसलिए लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कि जो है इसका हमें क्या बेनिफिट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आधार ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो शासन ये मान लेगी कि ये इस भूमि का कोई भूमि स्वामी नहीं है, और हो सकता है कि निकट भविष्य में वो राज्य शासन की भी हो जाए वो जमीन, मतलब सरकारी भी हो सकती है। तो इसलिए केवाईसी करवाना, आधार ई-केवाईसी करवाना बहुत अनिवार्य है। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वर्तमान में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, और किसान रजिस्ट्री या फार्मर आईडी बनवाने में आपको आधार की ओटीपी जरूरी है। तो आप अपने परिचित या जो आप सामने बैठ के आपकी फार्मर आईडी रजिस्ट्री बनवा रहे हैं तो ही आपका ओटीपी दें। फोन पे बहुत सारे फ्रॉड वाले हैं जो आपको फोन पे बोलेंगे कि आपकी रजिस्ट्री बन रही है, आप ओटीपी दे दें, तो हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए। इसलिए आप किसी अन्य को ओटीपी शेयर कभी भी ना करें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान बंधुओं के साथ पास पहुंच सके, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा तो लोग अधिक से अधिक किसान आईडी बनवाएंगे, आधार ई-केवाईसी करवाएंगे। शासन की यह महत्वाकांक्षा, मतलब ये मंशा है कि वर्तमान में जो योजना चल रही है वो किसान हित की है, पारदर्शी, सीधा किसानों के खाते में जो ट्रांसफर राशि का अंतरण होता है, उस महत्वपूर्ण योजना को, जो शासन की योजना है, उसको जो है सफल बनाने का प्रयास शासन कर रही है। और किसान जैसे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो वो योजना सफल होगी। पटवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। वैसे हमारा चैनल हमेशा समाज हित में, किसान हित में काम करता रहता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाई देखें और एक दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।